हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आईटीआई और सीटीआई रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आईटीआई रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो है मैं क्वेश्चन नंबर 127 तक आपको करवा चुका हूँ। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 128 से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अधिकतम पवन ऊर्जा डैश के समानुपात में उपलब्ध होता है। ठीक है, ये बोल रहा है जो हमारी पवन ऊर्जा वो मतलब किसके अनुपात में सबसे अधिक उपलब्ध होगी हमें, ठीक है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए दिया हमारे पास पवन चक्की की ऊंचाई, ऑप्शन बी दिया हमारे पास वायु घनत्व का वर्ग, ऑप्शन सी दिया हमारे पास रोटर व्यास, ऑप्शन डी दिया हमारे पास वायु वेग का घनत्व, ठीक है। जो पवन ऊर्जा जो हमें निम्नलिखित में से किन अनुपात में सबसे ज़्यादा पैदा होगी, वो होगी हमारे वायु वेग का घनत्व, ठीक है। जो वायु होती है, ठीक है, पवन ऊर्जा जो हमारी, ये बोल रहा है कि हमारी पवन ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा जो हमारी कैसे पैदा की जाती है, जैसे पवन चक्की होती है, ठीक है, पवन चक्की होती है, ठीक है, उसमें पंख लगे होते हैं, ठीक है, ऐसे चार पंख लगे होंगे, ठीक है। उसको जो है हवा के द्वारा घुमाए, वो हवा के द्वारा घूमेगी ऑटोमेटिक, ठीक है, हवा के द्वारा घूमेगी और उसके द्वारा क्या पैदा होगी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। वो मैकेनिकल एनर्जी पैदा होगी, ठीक है, उसके साथ जनरेटर लगा होगा, ठीक है। जनरेटर जो है उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इस प्रकार जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा वायु वेग का, अगर वायु का मतलब घनत्व ज़्यादा होगा तभी वो मतलब हमारी जो पंख घूमेंगे, ठीक है, तभी वो मतलब मैकेनिकल एनर्जी जनरेट कर पाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, वायु वेग का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर संग्राहक। सौर संग्राहक का मतलब होता है सोलर कलेक्टर, ठीक है। सोलर कलेक्टर में पारदर्शी अवर्ण डैश हेतु प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है ये बोल रहा है कि हमारा सोलर कलेक्टर में पारदर्शी अवर्ण मतलब किसके लिए प्रदान किया जाता है, क्या कारण है ठीक है। ऑप्शन ए दिया है हमारे पास सौर विकिरण को प्रतिबिंब करें, ऑप्शन बी दिया हमारे पास खाद्य सामग्री को गर्म करने के लिए प्रकाश पर ध्यान दें, ऑप्शन सी दिया हमारे पास ट्यूबों में गुजरने वाले पानी को गर्म करें, ऑप्शन डी दिया हमारे पास कलेक्टर से वायुमंडल में गर्मी के नुकसान को कम करें, ठीक है। ऑप्शन इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम सोलर कलेक्टर में पारदर्शी आवरण इसलिए प्रदान किया जाता है, ठीक है, ताकि कलेक्टर से वायुमंडल की गर्मी के नुकसान को कम किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति संयंत्र ठंडी स्थिति से पूर्ण भार परिचालन में शुरू होने के लिए कम समय लेगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पावर प्लांट है जो ठंडी स्थिति से अपनी मतलब जो पूर्ण परिचालन स्थिति मतलब अपनी पूरी जो है गति, ठीक है, जिस गति में चलता है, ठीक है, उसमें आने के लिए कम समय लेगा, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऑप्शन बी दिया हमारे पास थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन सी दिया हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और ऑप्शन डी दिया हमारे पास गैस टरबाइन प्लांट, ठीक है। इसमें जो होगा हमारा इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ये बोल रहा है कि हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ठंडी स्थिति में, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो हमारा क्या काम होता है, इसमें जो होता है हमारा पानी के द्वारा हमारे टरबाइन को घुमाया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए मतलब पानी ठंडा हो या गर्म हो उसको ज़्यादा मैटर नहीं करता वो, ठीक है, क्योंकि हमें पानी का प्रेशर चाहिए, ठीक है, प्रेशर होगा पानी का तभी टरबाइन घूमेगी, ठीक है। तो हमें पानी के प्रेशर से मतलब होता है, ना कि उसके टेम्परेचर से, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा हो जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है हमारा, इसमें जो है हमारी इसके लिए दो मतलब मैक्सिमम दो जो हमारे ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे यूरेनियम 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 एंड एक होता है हमारा थोरियम, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी इन दो फ्यूल के द्वारा पैदा की जाती है, ठीक है। इसमें एक फ्यूल होता है हमारा यूरेनियम और दूसरा होता है हमारा थोरियम, ठीक है। यूरेनियम का हमारा कई बार ये पूछ रहे थे, यू होता है हमारा, इसका होता है U235, ठीक है। इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। इसको मतलब पूछ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। यूरेनियम का होता है U235 और थोरियम का होता है TH232, ठीक है। ये भी याद रखना, ठीक है। यूरेनियम को U235 से, ठीक है, U235 से डिनोट, ठीक है, और थोरियम को TH232, ठीक है, इसके पैरों में होगा, ठीक है। और ये ठीक है, यू के पैरों में 235 और TH के पैरों में 232, ठीक है। यूरेनियम को U235 से और थोरियम को TH232 से डिनोट करते हैं, ठीक है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो हमारी दो फ्यूल प्रयोग किए जाते हैं यूरेनियम और थोरियम, ठीक है। ये जो होता है हमारा
इसकी जो है हमारी परिचालन शाख मतलब परिचालन लागत जो है इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है, इसमें ज़्यादा खर्चा आता है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो हमारा खर्चा ज़्यादा आता है और इसको ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ पर मतलब ज़्यादा आबादी ना हो, ठीक है, मतलब दूर दरार के इलाके में, क्योंकि ये जो होते हैं हमारे हानिकारक होते हैं, ठीक है, ये जो हमारे इसके द्वारा जो हमारे जैसे ज़्यादा आबादी होगी, ठीक है, वहाँ पर ये मतलब लोगों को इफेक्ट करेंगे, ठीक है, हानिकारक मतलब गैस से निकलती है, ठीक है, जो शरीर को इफेक्ट करती है, ठीक है, इसके लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है हमारी दूर दरार वाले इलाकों में लगाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर कम आबादी हो, ठीक है। और थर्मल पावर प्लांट जो होता है इसमें जो होता है हमारा कोयले के द्वारा, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में जो हमारा, ठीक है, इसमें जो फ्यूल कौन सा यूज़ किया जाता है, इसमें जो होता है हमारा कोयला यूज़ किया जाता है, ठीक है। कोयले को जो हम क्या करते हैं, कोयले को उसको बिल्कुल मतलब पाउडर की फॉर्म में इसको ये कर देते हैं, ठीक है, पाउडर की फॉर्म में ये कर देंगे, ठीक है, पाउडर की फॉर्म कर देंगे और उसमें जो हमारी पानी के द्वारा स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक है, पानी को उसको मतलब स्टीम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, स्टीम के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, ठीक है, ये होता है हमारा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम पानी को प्रेशर से फेंकेंगे टरबाइन के ऊपर, ठीक है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और गैस टरबाइन, ठीक है, इसमें गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिलहाल इसका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें बताई है वो कहीं पर नोट कर लेनी है, ठीक है, किसी नोट्स बना लेने हैं, ठीक है, उसके, क्योंकि कुछ चीज़ें जो याद नहीं रहती, ठीक है, और एग्जामिनर जो है हमारा कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है, घुमा फिरा के, ठीक है, जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आपने नोट कर लेनी है कहीं पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार किसी सर्विस लाइन को टेप नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, ये बोल रहा है हमारा जो भारतीय इलेक्ट्रिसिटी रूल है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी रूल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी रूल जो होता है इसी के तहत जो हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी का काम किया जाता है, जैसे वायरिंग हो गई, ठीक है, जैसे और भी अदर जो भी काम हो गए इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड, ठीक है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी रूल एक्ट बना होता है, ठीक है, उसी के आधार पर उन्हीं नियमों का पालन करते हुए जो हमारी वायरिंग, जैसे स्विच बोर्ड लगाना है वो कितनी हाइट के ऊपर लगाना है, पंखा को कितनी हाइट के ऊपर लगाना है, जैसे लैंप है वो लैंप जो हमारे लैंप की कितनी हाइट होनी चाहिए, ठीक है, उसी हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी रूल के आधार पर वो एक सेट किया जाता है, ठीक है, उन रूलों का मतलब नियमों का पालन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हमारा भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार किसी सर्विस लाइन को टेप नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन ए दिया हमारे पास मध्य विस्तार से, ऑप्शन बी दिया हमारे पास प्रारंभिक बिंदु से, ऑप्शन सी दिया हमारे पास समापन बिंदु से, ऑप्शन डी दिया हमारे पास कुचालक के निकट से, ठीक है। इसका ऑप्शन जो हमारा इसका ऑप्शन ए से ही हो जाएगा, ठीक है, मध्य विस्तार से, ठीक है। ये बोल रहा है कि मतलब हमारा जो है किसी भी सर्विस लाइन को मिड पॉइंट से, ठीक है, सेंटर से मतलब उसको टेप नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सेंटर में जो होता है हमारा कई बार खिंचाव होता है, ठीक है, खिंचाव होता है तो वो मतलब तार हमारी टूट सकती है, ठीक है, तो उसके लिए जो हमारा उसे मध्य में टेप नहीं करना चाहिए, ठीक है, सेंटर में से टेप नहीं करना चाहिए, ठीक है, जिसका ऑप्शन ए से ही हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 132, ये बोल रहा है हमारा हाई टेंशन ओवरहेड कंडक्टर को कतार में खड़े बिजली के खंभों पर सीधा रखने के लिए किस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये बोल रहा है जो हाई टेंशन लाइन में जो कंडक्टर होते हैं, ठीक है, ठीक है, जो कतार में खड़े, ठीक है, जो कतार में खड़े होते हैं, ठीक है, खंभों की सहायता से, ठीक है, उन्हें सीधा रखने के लिए किस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हमारे पास पोस्ट इंसुलेटर, ऑप्शन सी दिया हमारे पास पिन टाइप इंसुलेटर, ऑप्शन सी दिया हमारे पास स्टे इंसुलेटर, ऑप्शन डी दिया हमारे पास शैकल इंसुलेटर, ठीक है, ठीक है। तो हाई टेंशन लाइन हो, ठीक है, हाई टेंशन लाइन में, ठीक है, हाई टेंशन लाइन में बिजली के खंभों को खड़ा करने के लिए हम किस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, अगर हाई टेंशन लाइन की बात आएगी, ठीक है, तो वहाँ पर हम बिजली के खंभों को खड़ा करने के लिए हम करते हैं पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग, ठीक है, पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसके लिए हम पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसका ऑप्शन बी से ही हो जाएगा, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ, ठीक है, एक होती है हमारी हाई टेंशन लाइन, एक होती है हमारी एच टी, एक होती है हमारी एच टी, एक होती है एल टी, ठीक है। एच टी का मतलब होता है हाई टेंशन, ठीक है, एच टी का मतलब होता है हमारा हाई टेंशन, ठीक है, और एल टी का मतलब होता है हमारा लो टेंशन। ये चीज़ें जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये नोट कर लेनी है आपने, ठीक है। एच टी का मतलब होता है हमारा हाई टेंशन और एल टी का मतलब होता है लो टेंशन, ठीक है, ये नोट कर लेना, ठीक है। एल टी जो होती है हमारी एल टी जो होती है हमारी 1 kV तक होती है, ठीक है, 1 kV का मतलब
1000 वोल्ट तक, ठीक है। LT जो होती है हमारी 1 kV तक होती है, मतलब 1000 वोल्ट, ठीक है। और HT जो होती है हमारी, HT जो होती है हमारी, ये होगी हमारी 1 kV से 1 kV से ज़्यादा, ठीक है। 1 kV से ज़्यादा, ठीक है। 1 kV से ज़्यादा जो होगी हमारी, वो होगी हमारी HT, ठीक है। 1 kV से जो ज़्यादा होगी वो होगी हमारी HT, ठीक है। ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। HT का मतलब होता है हाई टेंशन और LT का मतलब होता है लो टेंशन, ठीक है। LT होगी हमारी 1 kV, ठीक है, मतलब 1000 वोल्ट तक। और HT जो होगी हमारी 1 kV से ज़्यादा, मतलब 1000 वोल्ट से ज़्यादा होगी, वो HT होगी, ठीक है। और इसका होगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। हाई टेंशन ओवरहेड लाइन में कंडक्टर को कतार में बिजली के खंभों पर सीधा रखने के लिए हम पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो हमारे इंसुलेटर के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। इंसुलेटर जो होता है हमारा, ये किस धातु का होता है, कई बार ये भी पूछा जाता है, ठीक है। इंसुलेटर जो हमारा ये बना होता है हमारा पोर्सिलेन, ठीक है। इंसुलेटर जो होता है हमारा किस धातु का बना होता है, ये होता है हमारा पोर्सिलिन का बना होता है, ठीक है। इंसुलेटर हमारा पोर्सिलिन का बना होता है, ठीक है। और इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। जो हमारे इंसुलेटर होते हैं ना, जैसे ये हमारा पेन टाइप इंसुलेटर, ठीक है। पेन टाइप इंसुलेटर जो होता है हमारा, ये होता है हमारा 22 kV तक यूज, ठीक है। 22 kV तक यूज होता है, ठीक है। ये होता है हमारा 22 kV तक यूज, लो एंड मीडियम वोल्टेज के लिए, ठीक है। लो एंड मीडियम वोल्टेज, ठीक है। लो एंड मीडियम वोल्टेज, ठीक है। पिन टाइप इंसुलेटर जो होता है हमारा 22 kV तक यूज होता है, और ये होता है हमारा लो एंड मीडियम वोल्टेज के लिए यूज होता है, ठीक है। और अगला है हमारा स्टे टाइप इंसुलेटर, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है स्टे टाइप इंसुलेटर, ठीक है। स्टे टाइप इंसुलेटर, इसको एग टाइप इंसुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम एग टाइप इंसुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है। स्टे टाइप इंसुलेटर को हम एग टाइप इंसुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है हमारा, जैसे स्टे वायर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। जैसे पोल खड़ा होता है, जैसे पोल होता है ना हमारा, ठीक है, ऐसे पोल होता है, ठीक है। ऐसे तारे जा रही होती है, ठीक है। उसके साथ में एक ऐसे लगाया होता है, ठीक है, ऐसे इंसुलेटर लगा होता है, और साथ में ऐसे जमीन में अर्थिंग की होती है, ठीक है। ये होता है हमारा एग टाइप इंसुलेटर, ठीक है। एग टाइप या स्टे टाइप इंसुलेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको एग टाइप या स्टे टाइप इंसुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है। कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। एग नहीं लिखा होगा तो वहाँ पर स्टे होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शैकल टाइप इंसुलेटर, ठीक है। शैकल टाइप इंसुलेटर, ठीक है। शैकल टाइप इंसुलेटर को हम स्पूल टाइप इंसुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है। शैकल टाइप इंसुलेटर को हम स्पूल टाइप इंसुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है। स्पूल टाइप इंसुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको स्पूल टाइप इंसुलेटर, ठीक है। शैकल टाइप इंसुलेटर को स्पूल टाइप इंसुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है हमारा 11 kV से, ठीक है। ये जो होता है हमारा 11 kV से ज़्यादा वोल्टेज के लिए यूज़ होता है, ठीक है। शैकल टाइप इंसुलेटर जो हमारा, इसे स्पूल टाइप इंसुलेटर भी बोलते हैं, और ये हमारा हमेशा 11 kV से ऊपर की वोल्टेज के लिए यूज़ होगा, ठीक है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।